पिछले 50 सालों से अमेरिकन जेट इंजन्स का दबदबा सिर्फ इसलिए नहीं है कि उनके डिजाइन्स कोई जीनियस सीक्रेट हैं। असली वजह यह है कि लगभग कोई और देश इन्हें उस लेवल की प्रिसीजन के साथ बना ही नहीं सकता। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जेट इंजन बनाने का सबसे मुश्किल हिस्सा उसका ब्लूप्रिंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम किसी को पूरा डिजाइन भी दे दो, फिर भी वह एक वर्किंग टर्बाइन ब्लेड मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा। इसे समझने के लिए एक पर्सपेक्टिव देखो। हथेली के लगभग बराबर साइज का सिर्फ एक टर्बाइन ब्लेड एक नई आउडी जितना महंगा हो सकता है, और टॉप टियर मिलिट्री या हाई एंड इंजन में एक सिंगल ब्लेड की कीमत BMW 5 सीरीज जितनी तक पहुंच सकती है। और अब असली बात सुनो, ये ब्लेड्स सॉलिड नहीं होते। इनके अंदर ह्यूमन ब्लड वेसल से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स 3D कूलिंग चैनल्स का एक पूरा मेज बना होता है। इन इंटरनल चैनल्स के अंदर कूलेंट फ्लो करता है और ब्लेड में बने सैकड़ों माइक्रोस्कोपिक होल्स से बाहर निकलता है। इनमें से होल एक इंसानी बाल से भी पतला हो सकता है, और ये ब्लेड की सरफेस पर गैस की एक बेहद पतली इनविजिबल लेयर बना देते हैं। यही लेयर ब्लेड को हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने वाली कंबस्शन की हीट से बचाने में मदद करती है। और यह सिर्फ कूलिंग सिस्टम की बात है। खुद मटेरियल बनाना एक अलग चैलेंज है। इतनी एक्सट्रीम हीट में ऑर्डिनरी मेटल पिघल जाएगा। इसलिए टॉप टियर जेट इंजन ब्लेड्स में निकल बेस्ड सिंगल क्रिस्टल सुपर अलॉयज इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मतलब है कि पूरा ब्लेड एक कंटिन्यूअस क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसमें ग्रेन बाउंड्रीज नहीं होती और इसलिए कमजोर पॉइंट्स भी बेहद कम हो जाते हैं। दुनिया के बहुत कम देशों ने इस तरह की सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग प्रोसेस को उस लेवल पर मास्टर किया है, लेकिन कास्टिंग के बाद भी काम खत्म नहीं होता। हर ब्लेड को फैक्ट्री से निकलने से पहले इंडिविजुअली वे और कोड किया जाता है। असेंबली के दौरान इंजीनियर्स को माइक्रोग्राम लेवल तक वेट डिफरेंसेस को अकाउंट करना पड़ता है, क्योंकि ये इंजन हजारों RPM की स्पीड से घूमते हैं और इतनी रोटेशन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बेहद इनॉर्मस हो जाती है। एक ब्लेड के वेट में बाल के बराबर छोटा सा वेरिएशन भी इतनी हाई स्पीड पर बढ़कर पूरे इंजन को डैमेज कर सकता है। और इंजन में इंस्टॉल होने के बाद भी इन ब्लेड्स को हजारों घंटे तक लगातार एक्सट्रीम हीटिंग और कूलिंग साइकिल्स को सहना पड़ता है, बिना क्रैक हुए और बिना डिफॉर्म हुए। यहाँ गलती की गुंजाइश लगभग जीरो होती है। इसलिए जेट इंजन बनाने की असली मुश्किल उसका ब्लूप्रिंट कभी था ही नहीं। असल बैरियर है एलॉय की एग्जैक्ट केमिस्ट्री, सिंगल क्रिस्टल कास्टिंग, माइक्रोस्कोपिक कूलिंग ज्योमेट्री और माइक्रोग्राम लेवल प्रिसीजन, यानी दशकों में जमा हुई वह इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज जिसे सिर्फ एक ब्लूप्रिंट देखकर शॉर्टकट नहीं किया जा सकता।